हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आज हम ट्रेड का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। आज मैंने आपको दो ट्रेड शेयर की थी, एक 15 मिनट की थी, एक 5 मिनट की थी। 15 मिनट वाली हमारी लिमिट पिक नहीं हुई, लेकिन 5 मिनट वाली हमारी लिमिट पिक हुई है, जो कि हमारी थी 4571 से। और इस टाइम देखें, इसका टीपी वैसे यहाँ हाई पे था, तकरीबन 320 पिप्स का, जो कि हिट हो गया है। और ओवरऑल ये ट्रेड जिसने होल्ड की हुई है, जिसकी चल रही है, तकरीबन 600 पिप्स इस टाइम प्रॉफिट में होनी चाहिए। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि गोल्ड ने सही रैली लगाई हुई है, बुलिश रैली लगाई हुई है। ठीक है, ऊपर से ऊपर जाया जा रहा है। यहाँ से मैंने ट्रेड करने की कोशिश की थी, ये 4H का सेटअप था, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई। ठीक है, उसके बाद ये आज का सेटअप है। सबसे पहले इस यहाँ पे इस पूरी वेव में हमारी ट्रेड यहाँ पे आके पिक हुई है, इस वीक पे। ठीक है, इससे पहले अगर देखें तो हमारे पास दो एफ हैं। एक हमारा ये वाला एफ है, एक हमारा यहाँ पे ये वाला एफ है। ये हमारा, ये भी मैंने मार्क किया था 15 मिनट का। ठीक है, इसलिए मैंने दो मार्क करके भेजे थे, क्योंकि हमारे पास हर टाइम फ्रेम में, यानी कि 30 मिनट में हमारे पास दो एफ आ रहे थे। ये वाला एफ हमारा काफ़ी अच्छा था, आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा गैप है इसकी निस्बत। ठीक है, ये नीचे वाला था, ये ऊपर वाला था। 30 मिनट का यहाँ पे एफ था। 15 मिनट में भी यहाँ पे एफ बन रहा था, यानी कि यहाँ पे दो एफ अलाइन हो रहे थे। उसके बाद 5 मिनट में एक और रीज़न थी, वो ये थी, एक तो हमारे पास यहाँ पे रेंज चल रही थी काफ़ी। ठीक है, रेंज के बाद जो ब्रेकआउट होता है ना, ठीक है, रेंज के बाद जो ब्रेकआउट होता है, और उस इम्पल्स वेव में जो हमारे एफ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि रेंज के ब्रेकआउट के बाद जो इम्पल्स वेव लगती है, उस इम्पल्स वेव में जो ऑर्डर ब्लॉक और एफ होता है वो हमारे पास काफ़ी पावरफुल होते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ पे रीटेस्ट करेगी और दोबारा अपनी वो जो इम्पल्स वेव है उसका हाई को ब्रेक कर देगी। तो सेम उसी तरह ये हमारे पास रेंज चल रही थी, इसका ब्रेकआउट हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये ब्रेकआउट रियल कैसे है, देखें, ये जी यहाँ पर ट्रिकल लाइन लगा देते हैं। ये हमारी जो रेंज है, ये इसका हाई है और ये लो है। ठीक है, आपके मुताबिक ये हमारी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है और दो कैंडल ऊपर ब्रेक हो जाती हैं, दो कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती हैं, तो हमारा जो ब्रेकआउट होता है वो हमारा रियल ब्रेकआउट काउंट होता है। अगर नेक्स्ट कैंडल, ये वाली कैंडल इनसाइड क्लोज हो जाती, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट अब नीचे आएगी मज़ीद। लेकिन ये एक इम्पल्स मोमेंटम कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग की है। उसके बाद एक और कैंडल भी, जो कि मोमेंटम कैंडल ही है, उसने भी ऊपर क्लोजिंग कर दी है। दैट मीन्स हमारा ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट है। और ये क्योंकि हमारा रेंज के बाद का ब्रेकआउट है, तो ये हमारा ज़्यादा अच्छा काउंट होगा। अब इस इम्पल्स वेव में पूरी यहाँ पे हमारे पास दो एफ थे। अब ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने मार्क किया है बीच वाला, एक तो ये हमारा फिबोनाची का 50% का एरिया बन रहा है 0.6761 का। और दूसरा इस एरिया में हमारे पास 5 मिनट का एफ आ रहा है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, हमारे पास 15 मिनट का और 30 मिनट का एफ भी इसमें आ रहा है, यानी कि हमारा हाई टाइम फ्रेम भी अलाइन हो गया। उसके बाद हमारा जो डायरेक्शनल टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट का, वो भी हमारा अलाइन हो गया। 5 मिनट भी अलाइन हो गया। 3 मिनट में भी यहाँ पे एफ वगैरह हैं, आपके सामने ही है। ठीक है, तो इसके सेंटर से मैंने यहाँ पे ये जोन शेयर किया था। इसका जो एसएल था हमारे पास आना था, वो हमारा इसी लो पे आना था, यहाँ पे आना था। 100 पिप पे तकरीबन एसएल था, और 1:2 हमारा टीपी होता है, यानी कि 200 पिप का हमारा टीपी था। और इसके सेंटर से हमारी सेफ़ लिमिट होती है, इसकी स्टार्टिंग से हमारी एग्रेसिव लिमिट होती है। मैं हमेशा सेफ़ लिमिट पिक करता हूँ। अगर मुझे लग रहा होता है, बहुत अच्छा सेटअप लग रहा होता है, या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ रिस्क को, तो मैं एग्रेसिव लिमिट पिक करता हूँ। नहीं तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सेफ़ लिमिट पिक करें। ओके जी, यहाँ से हमारी सेफ़ लिमिट पिक हुई है, और ये तकरीबन 83 पिप्स ड्रा डाउन में भी गई है। हमारा एसएल यहाँ पे था, ये इस कैंडल के नीचे, ये इस लो के नीचे लगा दें, तकरीबन 138 पिप्स का बन रहा है अगर मैयर करते हैं तो। ठीक है, और इसी का आप दुगना टिप की रख लें। अगर 100 पिप से ऊपर का एसएल है, यहाँ पे हमारा एसएल आ रहा था, तो आप इसका 1:2 या इसका हाई पे, जो कि 1:2 से ज़्यादा ही बनता है। मेरा टीपी हमेशा हाई पे होता है और मेरा एसएल हमेशा लो पे होता है, कंफर्म लो पे होता है। जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि मेरा एसएल बड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली मेरा टीपी हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है, कभी आपने ऐसा देखा है कि मेरा अगर एसएल इतना बड़ा है और टीपी मैंने यूँ रखा हुआ है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। ये हमारा 1:2 का हाई का टीपी ही होता है, और जो कि हमारे हिट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हिट नहीं होते। तो यहाँ से हमारी ट्रेड चलती है। यहाँ पे हमारा टीपी था जो कि 2.42 रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनती है। ये ट्रेड हमारी काफ़ी अच्छी चली थी। देखा जाए तो इसका ब्रेक इवन भी हिट नहीं हुआ। अगर आपने 71 से ट्रेड ली है
और थोड़ा सा ऊपर चलते ही जो कि मैं 60-70 पिप्स के बाद ब्रेक इवन करवा देता हूँ आप लोगों को, सिर्फ इस वजह से कि मुझे पता नहीं होता कि कौन सा बंदा कितना रिस्क लेके बैठा है। जबकि मैं खुद ऐसा नहीं करता, मैं TPSL तक होल्ड करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ब्रेक इन करवा देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग नए होते हैं जिनको पता नहीं होता कि रिस्क मैनेज कैसे करना है। कुछ लोग काफ़ी ट्रेड प्रॉफिट में चल जाती है, उसके बाद भी वो उसको ब्रेक इवन नहीं करते, फिर लॉस हो जाता तो कहते हैं कि लॉस हो गया। तो इसलिए मैं खुद सेफ साइड रहने के लिए मैं आपको ब्रेक इन करवा देता हूँ। अगर आपने 71 पे ब्रेक इन किया हो तो मार्केट वापस 71 पे आई ही नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे ब्रेक इवन किया होगा तो आपका ब्रेक इवन हिट नहीं हुआ। TP अगर आपने ओपन रखा है तो इस टाइम आप तकरीबन यहाँ से लगाएं तकरीबन 600 पिप्स, और रिस्क रिवार्ड हमारा बन रहा है 1:4.5 प्रॉफिट में होने चाहिए। अगर ऐसी एक ट्रेड आपको हफ्ते में मिल जाए, पूरा हफ्ता आप ट्रेड ना करो लेकिन हफ्ते में आपको एक ऐसी ट्रेड मिल जाए तो आपको पूरा हफ्ता ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए अपना फोकस जो है वो क्वालिटी ट्रेड पे रखा करें। मेरे ग्रुप में आजकल ट्रेड थोड़ी कम आती हैं, उसकी वजह यही है कि मुझे समझ नहीं आ रही होती है। मैं आपको अंधेधुंध यहाँ से बाय करवा लूँ, ये जी यहाँ पे यहाँ से बाय कर लें, यहाँ से बाय कर लें, 4-5 आपके असर हो जाएंगे, आपने फिर वैसे गुस्सा कर जाना। इसीलिए तो ये एक अच्छी ट्रेड है, आई होप आपने पिक की होगी। अगर नहीं की तो इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, आपने खुद पिक नहीं की। तो ये हमारी ट्रेड की रीज़न थी, मैंने आपको प्रॉपर इसका ब्रेकडाउन शेयर किया, रीजनिंग शेयर किया। अब नेक्स्ट जो हमारा सेटअप बन रहा है वो इस जगह से बन रहा है, ये मैंने अभी ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ से 4600 और इसके सेंटर से 4595 से अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, जो कि रिट्रेसमेंट कर रही है, इस तरह से नीचे आती है, तो यहाँ से मैं एक ट्रेड पिक करूँगा और SL हमारा यहाँ पे इस जगह पे लो पे आएगा। लेट्स ये देखते हैं कैसे चलती है। और अगर ये मार्केट इसको यहीं से ऊपर से ब्रेक कर देती है, यहाँ पे नहीं आती, तो हमारा ये एरिया इनवैलिड हो जाएगा। फिर हम इस इम्पल्स वेव में, यानी कि यहाँ से जो लगेगी इस तरह से, हम उसमें कोई एरिया देखेंगे। तो आप में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।